हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हूं पीएम जग्रवाल। टारगेट एट जीओवी जॉब्स चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे वचन, हिंदी में वचन। दोस्तों वचन कोई कठिन टॉपिक नहीं है, परंतु परीक्षा में दो एक प्रश्न ऐसे पूछ लिए जाते हैं जिनमें वचन पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है। इस वीडियो में वचन पहचानने की आसान ट्रिक बताएंगे जिससे एक वचन या बहुवचन शब्द को आसानी से पहचान सकते हैं। तो देखते हैं वचन। वचन वचन शब्द का अर्थ होता है दोस्तों संख्या। वचन शब्द का अर्थ है संख्या। हिंदी में वचन शब्द का अर्थ लिया जाता है संख्या। परिभाषा: संज्ञा या सर्वनाम विशेषण अथवा क्रिया शब्द के जिस रूप से, यानी संज्ञा सर्वनाम विशेषण अथवा क्रिया शब्द के जिस रूप से एक अथवा एक से अधिक होने का बोध होता है। एक अथवा एक से अधिक यानी बहुत सारे होने का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं। जैसे लड़का खेल रहा है, तो यहाँ पे लड़का शब्द संज्ञा है, लड़का शब्द संज्ञा है। लड़का खेल रहा है, तो यहाँ पे लड़का एक वचन है या बहुवचन? तो लड़का यहाँ पर एक है, इसलिए यहाँ पर एक वचन है। अगला उदाहरण है लड़के खेल रहे हैं, तो यहाँ पे लड़के एक से अधिक है, क्योंकि खेलने वाले लड़के बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए यहाँ पर बहुवचन है। तो दोस्तों एक वचन और बहुवचन। तो हिंदी में वचन के दो भेद होते हैं, पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। अब देखते हैं एक वचन। शब्द के जिस रूप से किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध होता है, शब्द के जिस रूप से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है वहाँ एक वचन होता है। जैसे लड़का, वह, मैं, ठेला, वृक्ष, मीठा, पुस्तक आदि। दोस्तों अगला बहुवचन। शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु की एक से अधिक संख्या का, यानी एक होगी तो एक वचन, परंतु एक से अधिक संख्या होगी तो वहां पर कौन सा वचन होगा? बहुवचन। अर्थात शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु की एक से अधिक संख्या का बोध होता है वहां बहुवचन शब्द होता है। जैसे लड़के, वे, हम, पुस्तकें, मीठे आदि। दोस्तों अब देखते हैं कुछ ट्रिक। जिन शब्दों के जिन जिन शब्दों के अंतिम स्वर आ, उ, ओ आ जाते हैं उनको उनके आगे ए लगा देते हैं, उनके आगे ए का प्रयोग करते हैं और ए का प्रयोग करते हुए बहुवचन हो जाते हैं। यानी शब्द के अंतिम स्वर आ, उ, ओ आते हैं, उन शब्दों के आगे ऐ जोड़ देते हैं। जैसे एक वचन में शिक्षिका, तो का आया है, यहाँ पे आ की मात्रा है, का के साथ में आ की मात्रा है, तो इसके आगे ए जोड़ते हैं, अर्थात शिक्षिकाएं। बहुवचन बनाते समय ए जोड़ते हैं तो बहुवचन हो गया शिक्षिकाएं। ऐसे कथा, कथा के आगे ऐ जोड़ते तो हो गया कथाएं। दोस्तों ये ध्यान रखने वाली बात है कि एक वचन से बहुवचन बनाते समय यों ओ का प्रयोग कभी नहीं होता है। यों और ओ, यानी यों और ओ का प्रयोग कभी नहीं होता है। ओ का प्रयोग कभी नहीं होता है। कथाओं नहीं होता है दोस्तों। हम सुनते जरूर है कथाओं, परंतु कथाओं बहुवचन नहीं होगा, कथाएं बहुवचन होता है। कथा का बहुवचन क्या होगा? कथाएं। जैसे मात्रा, तो मात्रा का होगा मात्राएं। दोस्तों मात्राओं कभी नहीं होता है, मात्राओं कभी नहीं होता है, बहुवचन होता है मात्राएं। ऐसे कविता, कविताएं, महिला, तो महिलाओं का अक्सर हम सुनते हैं महिलाओं, परंतु महिलाओं नहीं होता है, हिंदी में होता है महिलाएं। लता का लताएं, अबला, अबलाएं। कन्या, जैसे सुनते तो हम कन्याओं, परंतु कन्याओं का भी नहीं होता दोस्तों, कन्याएं। वधुए का वधुएं, वधु, बहु, बहुएं। जैसे सुनते हम ऋतु का ऋतुओं, परंतु ऋतुओं नहीं होता है दोस्तों, ऋतुएं होता है बहुवचन। ऋतु का ऋतुएं होता है। लू का लुएं, गो का अक्सर हम बोल देते हैं गोओं, परंतु गो ओ लगता है, वह बहुवचन नहीं होता है, बहुवचन होता है गो का गोएं। आगे और है अंतिम स्वर आ हो तो आ को हटाकर ए का प्रयोग करते हैं। अगर किसी शब्द के आगे
यानी शब्द का अंतिम स्वर आ हो तो आ को हटाकर ए का प्रयोग करने से बहुवचन बनता है। जैसे रास्ता, तो ता के साथ में आ की ध्वनि आती है, तो आ की ध्वनि हटाकर हम कर देते हैं रास्ते, ए की ध्वनि का प्रयोग करते हैं। दोस्तों ये कभी नहीं होता है रास्तों, रास्ते का बहुवचन रास्तों कभी नहीं होता है, रास्ते होते हैं दोस्तों, रास्ते। जैसे अगला और है रुपया, तो रुपये का बहुवचन हो गया रुपये। पंखा, पंखे का बहुवचन होगा पंखे। अक्सर हम बोल देते हैं कि पंखो, परंतु खो की मात्रा नहीं होगी, ओ की मात्रा नहीं होगी, यहाँ पर पंखा का बहुवचन होगा पंखे। कोवा, तो कौवे का अक्सर हम बोल देते हैं कौवो, परंतु वो नहीं होगा, बहुवचन होगा कौवा का कौएं। ऐसे ही मुर्गा, मुर्गे, शीशा, शीशे, लड़का, लड़के, बच्चा, बच्चे। अक्सर हम पढ़ते भी हैं कि बच्चों, परंतु बच्चों बहुवचन नहीं होता है, बच्चे होता है इसका दोस्तों। ऐसे ही कुत्ता, कुत्ते, कपड़ा, कपड़े, समोसा, समोसे, केला, केले। दोस्तों इसमें दो तीन कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो अपवाद स्वरूप है। जैसे मामा, तो मामा शब्द का हम मामे तो नहीं कर सकते, मामा शब्द का मामे नहीं होता दोस्तों, मामा शब्द का होगा मामाओ। ऐसे ही चाचा के, चाचा का होगा चाचाओ, दादा का होगा दादाओ। दोस्तों ये अपवाद ध्यान रखने योग्य है कि मामा का मामाओं, चाचा का चाचाओं और दादा का दादाओं। परंतु अक्सर जो शब्द होते हैं उनमें आ की ध्वनि होती है, आ को हटाकर ए का प्रयोग करने से बहुवचन बनता है। आगे देखते हैं। और अंतिम स्वर आ को ए में बदलना, यानी अंतिम स्वर ए हो उसको ए में बदल देते हैं तो बहुवचन हो जाता है। जैसे बात, तो हम बात तो नहीं कर सकते बहुवचन में, बात का बातों नहीं होता है, बात का होता है बातें, और यहाँ पर ए की ध्वनि है, ए की ध्वनि है, ए की ध्वनि को ए में बदल देने से बहुवचन बनता है। ऐसे ही गाय, गायें, बहिन, बहिन का बहिनों नहीं होता है दोस्तों, बहिने, बहिन का क्या होगा बहिने। ऐसे ही आँख, आँख, आँख का आँखों नहीं होता है दोस्तों, आँखें। पुस्तका, पुस्तकें, कमीज, कमीजें, बोतल, बोतलें। ऐसे ही कलम, अक्सर हम बोल देते हैं कलमों, परंतु कलमों नहीं होता है, कलमे होता है दोस्तों। यहाँ पे सड़क, सड़कें, यहाँ पे को नहीं होगा दोस्तों, एक की मात्रा है यहाँ पर, एक की मात्रा है यहाँ पर, सड़कें, सड़कें। चीज, चीजें, रात, रातें, दाल, दालें। ऐसे ही किताब, तो किताबों नहीं होता दोस्तों, ओ और यो की मात्रा तो कहीं पर भी नहीं लगानी है, तो किताबों का होगा, किताब का होगा किताबें, बस का बसें दोस्तों। यहाँ पर ओ की मात्रा नहीं है, ए की मात्रा है दोस्तों, बसें। अगला है अंतिम स्वर ई, यानी किसी शब्द का अंतिम स्वर छोटी ई और बड़ी ई हो तो या में बदलने पर बहुवचन हो जाता है, या शब्द लगाने पर बहुवचन बन जाता है। जैसे साड़ी, तो यहाँ पर साड़ियों नहीं होगा दोस्तों, साड़ियाँ, साड़ी का साड़ियों नहीं होता है, साड़ियाँ। ऐसे ही मछली, मछलियों नहीं होता दोस्तों, मछलियाँ। ये परीक्षा में पूछा भी गया और पूछ लिया भी जा सकता है कि मछलियों का बहुवचन होता है, तो मछली का बहुवचन होता है मछलियाँ, मछलियों नहीं होता है। वैसे ही पगड़ी का पगड़ियाँ, तिथि का तिथियाँ, रीति का रीतियाँ, चीटी का चीटियाँ। अलमारी, अलमारी का अलमारियों नहीं होता दोस्तों, क्योंकि बड़ी की ध्वनि आ रही है और बड़ी की ध्वनि आती है, वहाँ पर यहाँ लगाकर बहुवचन बनाते हैं, तो अलमारी का होगा अलमारियाँ। ऐसे ही नदी का नदियों नहीं होता है, नदियाँ। गति का गतियाँ, क्यारी का क्यारियाँ बहुवचन है, नीति का बहुवचन है नीतियाँ, सखी का बहुवचन है सखियाँ, तितली का बहुवचन है तितलियाँ। दोस्तों जिस शब्द के आगे ई और ई हो तो वहाँ पर ई, छोटी ई और बड़ी ई हो, वहाँ पर या लगाकर बहुवचन बनाते हैं दोस्तों। आगे है अंतिम वर्ण या हो को या में बदलने पर बहुवचन बन जाता है। अंतिम वर्ण का अंतिम अक्षर
या हो तो बहुवचन बनाते समय या में बदल देते हैं। जैसे बिटिया तो बिटियाँ, चिड़िया चिड़ियाँ, चुईया चुईयाँ, इन सब के आगे या शब्द लगा है तो इनके आगे चंद्र बिंदु लगाकर या का प्रयोग करते हैं, यानी चंद्र बिंदु लगा देते हैं। जैसे कुतिया कुतियाँ, बिंदिया बिंदिया, डिबिया डिबिया, गुड़िया गुड़िया, लुटिया लुटिया, बुढ़िया बुढ़िया, चुटिया और यहाँ पे चींटियाँ है दोस्तों, चींटियाँ, यहाँ पे चींटियाँ है, चींटियाँ का होगा चींटियाँ दोस्तों। तो जिस शब्द का अंतिम विवरण या हो तो या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाकर बहुवचन बनाते हैं दोस्तों। अब कुछ शब्द ऐसे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। जो शब्द आदर व सम्मान प्रकट करने वाले शब्द बहुवचन होते हैं दोस्तों, जिन शब्दों से हम किसी को आदर देते हैं, किसी का सम्मान प्रकट करते हैं, वो शब्द हमेशा बहुवचन होते हैं। जैसे माता, पिता, गुरु, शिक्षक, अधिकारी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, राज्यपाल आदि दोस्तों। ये शब्द हमेशा बहुवचन शब्द के रूप में प्रयोग होते हैं। जैसे यहाँ पर पहला उदाहरण है, पिताजी जा रहे हैं, तो पिताजी तो एक ही है, परंतु रहे शब्द है बहुवचन के लिए प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर पिताजी हमेशा एक वचन के लिए प्रयोग होता है। अगला उदाहरण है, गुरुजी, गुरुजी आज नहीं आएंगे, तो गुरुजी एक वचन है दोस्तों, गुरुजी एक वचन है, एक है, परंतु हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है। जैसे मंत्री जी सो रहे हैं, तो मंत्री जी तो एक है, परंतु मंत्री जी शब्द हमेशा बहुवचन शब्द के रूप में प्रयोग होता है। राष्ट्रपति महोदय आ रहे हैं, तो राष्ट्रपति भारत का या किसी भी देश का एक ही है, परंतु राष्ट्रपति शब्द हमेशा बहुवचन शब्द के रूप में प्रयोग होता है। शिक्षक पढ़ा रहे हैं, शिक्षक पढ़ा रहे हैं, परंतु रहे शब्द तो यहाँ पर बहुत से यानी बहुवचन शब्द के लिए काम में लिया जाता है, परंतु यहाँ पे शिक्षक तो एक ही है, तो ये शिक्षक शब्द हमेशा बहुवचन शब्द के लिए प्रयोग होता है। वैसे गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, तो थे तो बहुत सारे थे, परंतु नहीं दोस्तों, गांधी जी तो एक ही था, गांधी जी एक ही था, महात्मा गांधी जो अहिंसा के पुजारी थे, तो गांधी जी शब्द बहुवचन शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऐसे हमेशा बहुवचन शब्द में प्रयोग आने वाले शब्द हमेशा ही जो बहुवचन शब्द में प्रयोग आते हैं, ऐसे शब्द हैं आंसू, प्राण, दर्शन, होश, अनेक, भाग्य, क्रम, हस्ताक्षर, लोग, अक्षत, बाल, समाचार आदि। ये शब्द हमेशा ही बहुवचन शब्द के रूप में प्रयोग होते हैं। जैसे आंसू शब्द है, जैसे आंसू शब्द है, तो आंसू शब्द का उदाहरण है, वह नाटक देख कर मेरी आंख से आंसू निकल गए, तो आंसू कोई एक बूंद, दो बूंद या तीन बूंद तो है नहीं, आंसू निकल गए, तो आंसू निकल गए, तो आंसू शब्द यहाँ पर बहुवचन है दोस्तों। अगला है प्राण उदाहरण, प्राण का उदाहरण देखते हैं, मेरे प्राण निकल गए, मेरे प्राण निकल गए, तो गए शब्द तो बहुवचन है, तो प्राण भी निकल गए, प्राण निकल गए, तो प्राण हमेशा बहुवचन शब्द है दोस्तों। अगला दर्शन, अगला है दर्शन, तो भगवान ने आपको दर्शन दे दिए, भगवान ने आपको दर्शन दे दिए, यहाँ पर दर्शन दे दिए, तो दे दिए शब्द बहुवचन है, इसलिए दर्शन शब्द हो गया बहुवचन। होश उड़ गए, मेरे तो होश उड़ गए, उड़ गए यानी बहुत सारे, इसलिए होश हमेशा बहुवचन शब्द है दोस्तों। अनेक शब्द परीक्षा में पूछा भी गया और पूछा भी जा सकता है कि अनेक शब्द कौन सा है, तो दोस्तों याद रखना हमेशा आंसू, प्राण, दर्शन, होश, अनेक, भाग्य, क्रम, हस्ताक्षर, लोग, अक्षत, बाल, समाचार, ये बहुवचन शब्द है और बहुवचन शब्द के रूप में प्रयोग होते हैं। अनेक, तो दोस्तों अनेक का बहुवचन करते समय अनेकों मत कर देना, अनेकों कभी मत करना, अनेक कभी, अनेक का अनेक ही बहुवचन होता है। जैसे अनेक सैनिक शहीद हुए, अनेक सैनिक शहीद हुए, तो ऐसे नहीं, वाक्य ऐसे नहीं बन सकता कि अनेकों सैनिक शहीद हुए, अनेक का अनेक ही रहता है। इसी प्रकार भाग्य, कर्म, हस्ताक्षर, हस्ताक्षर का उदाहरण दे तो आपने हस्ताक्षर कर दिए, तो हस्ताक्षर कर दिए,
आपने हस्ताक्षर कर दिए, तो हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन शब्द के रूप में ही काम आता है। ऐसे ही लोग, अक्षत, अक्षत का अर्थ होता है चावल, तो चावल को चावलो, अक्षतो नहीं बोलते हैं दोस्तों, अक्षत को अक्षत ही बोलते हैं। तो अक्षत हमेशा एक वचन शब्द के रूप में काम में नहीं आता, हमेशा बहुवचन शब्द के रूप में काम आता है। ऐसे ही बाल, समाचार आदि दोस्तों। आगे, हमेशा एक वचन शब्द के रूप में प्रयोग आने वाले शब्द, हमेशा एक वचन शब्द के रूप में आने वाले प्रयोग, जैसे दूध, पेट्रोल, जनता, पानी, घी, आग, भीड़, सोना, चांदी, अक्षमा, सच, झूठ, मिठास, प्रेम, क्रोध, सहायता और किसी व्यक्ति या स्थान का नाम भी हमेशा एक वचन में ही आता है। दोस्तों इसकी हम ट्रिक बताते हैं कि जो शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा शब्द होते हैं वो हमेशा ही एक वचन शब्द के होते हैं। जो शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा के होते हैं वो हमेशा ही एक वचन के होते हैं। जैसे दूध, पेट्रोल, पानी, घी, ये हमेशा द्रव्यवाचक शब्द के रूप में, तो द्रव्यवाचक शब्द वो एक वचन के रूप में प्रयोग होते हैं। जैसे दूध, इसका उदाहरण है दूध गर्म हो गया, तो दूध गर्म हो गया, तो ऐसे तो नहीं बोल सकते कि दूधो गर्म हो गया, दूध गर्म हो गया, इसलिए दूध हमेशा एक वचन के रूप में प्रयोग होता है। पेट्रोल, पेट्रोल ले आया, पेट्रोल ले आओ, तो ऐसे तो नहीं कि पेट्रोलो या ओ की ध्वनि लगा दो, तो पेट्रोल हमेशा पेट्रोल ही रहता है, इसलिए एक वचन है दोस्तों। ऐसे जनता, पानी, घी, आग, भीड़, सोना, चांदी, अक्षमा, सच, झूठ, मिठास, प्रेम, क्रोध, सहायता, ये किसी व्यक्ति वस्तु का नाम हमेशा एक वचन शब्द के रूप में प्रयोग होते हैं। दोस्तों इसमें मिठास और प्रेम महत्वपूर्ण है, मिठास और प्रेम वैसे सारे महत्वपूर्ण है कि एक वचन शब्द का कोई भी उदाहरण देकर पूछ लिया जाता है परीक्षा में कि कौन सा शब्द एक वचन है, तो दूध, पेट्रोल, जनता, पानी, घी, आग, भीड़, सोना, चांदी, अक्षमा, सच, झूठ, मिठास, प्रेम, क्रोध, सहायता आदि एक वचन शब्द है। परंतु इनमें भी महत्वपूर्ण है सोना, चांदी, दूध, पेट्रोल, पानी, घी, प्रेम और क्रोध, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया दोस्तों। अगला है वर्ग, जाति, वृंद, गण, जन, लोग आदि शब्द लगाकर बहुवचन शब्द बनाना, यानी वर्ग, जाति, वृंद, गण, जन, लोग इत्यादि शब्द लगाकर बहुवचन बनाए जाते हैं। जैसे मित्र का मित्र वर्ग, अध्यापक का अध्यापक वृंद, वृंद शब्द लग गया बहुवचन बन गया, अध्यापक एक होता है, अध्यापक वृंद बहुत सारे यानी बहुवचन, पाठक एक, पाठकगण बहुवचन, भक्त एक, एक भक्त है, भक्तजन बहुत से भक्तजन, बहुत से भक्त, वीर, वीर दल, दल लगाने पर भी बहुवचन बन जाता है, सैनिक, सैनिक दल, हिंदू, हिंदू जाति, किसी भी जाति के साथ में जाति लगाकर यानी मुस्लिम जाति, ईसाई जाति, हिंदू जाति, इन शब्दों के साथ में जाति लगाकर बहुवचन बनाया जा सकता है। छात्र, छात्रगण, गुरु, गुरुजन, मजदूर, मजदूर लोग, दल, बजरंग दल इत्यादि दोस्तों। जिन शब्दों के अंत में वर्ग, जाति, वृंद, गण, जन, लोग लगाकर बहुवचन बनाया जाता है दोस्तों हमने बता दिया है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि वचन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।